आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सीबीएसई क्लास 9 बी हाइप का चैप्टर द साउंड ऑफ म्यूजिक। ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। एवलिन ग्लेनी में एक ऐसी अनोखी ताकत थी कि वो साउंड को महसूस कर लेती थी। वो साउंड को महसूस करके सुन सकती थी। यानी ये साफ था कि एवलिन को सुनाई नहीं देता था, लेकिन उस अनोखी ताकत की वजह से वो बिना सुने ही किसी भी साउंड को महसूस कर लेती। गॉड ने इन्हें एक अजीब सी ताकत दे दी थी, जो हम सब नॉर्मल इंसान किसी भी साउंड को सुनते थे, लेकिन एवलिन वही साउंड को महसूस कर सकती थी और बस इसीलिए वो म्यूजिक को अच्छे से एक्सप्रेस कर पाती थी। तो हम लोग भी इस चैप्टर में ऐसे ही एक पर्सन के बारे में पढ़ेंगे जिन्होंने अपनी डिसेबिलिटी को ही अपना हथियार बनाया और अपने लाइफ में सक्सेस भी हुए। अंडरग्राउंड रेलवे स्टेशन में काफी ज्यादा रस भरा हुआ था, यानी कि काफी ज्यादा भागदौड़ थी। सब एक दूसरे को धक्का देते हुए अपने अपने पोजीशन ले रहे थे। वहीं पे एक 17 इयर्स की दुबली पतली लड़की थी जो काफी नर्वस थी और साथ ही साथ एक्साइटेड भी थी। और ऐसा इसलिए था क्योंकि वो वाइब्रेशन को महसूस कर पा रही थी ट्रेन आने का। मशहूर रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक जो लंदन में था, वहां इस छोटी सी 17 इयर्स लड़की का पहला दिन था। ये थोड़ी डरी हुई भी थी, थोड़ी घबराई हुई थी, जो हर एक टीनेजर के अंदर होता है। और ये एकदम फ्रेश टीनेजर थी जो अभी अभी स्कॉटिश फार्म से निकलकर इस न्यू वर्ल्ड यानी न्यू प्लेस पे आई थी। और इस छोटी सी 17 इयर्स की लड़की ने दूसरे के मुकाबले काफी बड़ा चैलेंज को फेस किया, क्योंकि ये 17 साल की छोटी सी टीनेजर डेफ थी, वो सुन नहीं सकती थी। एवलिन की मॉम याद करते हुए बताती है कि एक दिन एवलिन पियानो प्ले करने के लिए वेट कर रही थी और जब इनकी मॉम ने नाम लेके एवलिन को पुकारा तो एवलिन बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करी। तभी उनकी मॉम, जिसका नाम इजाबेल ग्लेनी था, उन्हें एहसास होता है कि एवलिन ने सुनना नहीं है। एवलिन ने अपने सुनने की शक्ति को धीरे धीरे खोती जा रही थी और ये बात उसने अपने फ्रेंड्स और टीचर से कुछ टाइम छुपाने में वो कामयाब भी हो गई थी। लेकिन जब वो 11 इयर्स की थी और एवलिन का मार्क्स बहुत खराब आ रहा था और हेड मिस्ट्रेस ने पेरेंट्स को बुलाया और कहा कि एवलिन को किसी स्पेशलिस्ट से दिखाना चाहिए, जहां ये पता चला कि एवलिन की सुनने की जो शक्ति पूरी तरह से वो चली गई थी और ऐसा नर्वस के डैमेज होने की वजह से हुआ था। और यह भी सजेशन दिया गया कि अब एवलिन को किसी डेफ स्कूल में एडमिशन कराया जाए। ये जान के एवलिन कहती है कि उन्हें ऐसा लगा कि उनकी पूरी दुनिया अंधकार से भर गया है, लेकिन हार मानने वालों में से वो नहीं थी। इन्होंने ये सोच लिया था कि हार मैं नहीं मानूंगी और इनका जो म्यूजिक के प्रति जो लगाव है, इंटरेस्ट है, उसे आगे बढ़ाएंगी। एक दिन एवलिन ने एक लड़की को देखा जो जाइलोफोन बजा रही थी और तभी एवलिन ने यह तय किया कि वो भी जाइलोफोन ही बजाएगी। कई सारे टीचर्स एवलिन को काफी डिस्करेज भी कर रहे थे, लेकिन एक पर्सन थे जो ड्रम और तबला बजाते थे, जिनका नाम था रॉन फॉर्ब्स। उन्होंने एवलिन के पोटेंशियल क्षमता को पहचाना। फिर उन्होंने दो अलग अलग ड्रम पे अलग अलग नोट्स बजाने लग गए और कहा, इन आवाज को कानों से मत सुनो, इन्हें किसी और तरीके से महसूस करने की कोशिश करो। तभी एवलिन ने एहसास किया कि वो बड़े वाले ड्रम की आवाज को महसूस कर पा रही थी अपने कमर के ऊपर वाले हिस्से में और लोअर ड्रम की आवाज को वो महसूस कर रही थी अपने कमर के नीचे की तरफ से। फोर्ब्स ने इस एक्सरसाइज को काफी बार रिपीट किया और एवलिन को यह एहसास हो गया कि वो डिफरेंट नोट्स को अपने बॉडी के डिफरेंट पार्ट से महसूस कर पा रही थी। फिर एवलिन ने ये सीखा कि कैसे अपने बॉडी को लूज, दिमाग और बॉडी को एकदम शांत और खुला रखना है ताकि वो साउंड और वाइब्रेशन को महसूस कर सके। बाकी सब एवलिन की मेहनत और उसकी डिटर्मिनेशन
के ऊपर था, उसके हार्ड वर्क के ऊपर डिपेंड करता था। उसी दिन से वो कभी भी अपने लाइफ में पीछे मुड़कर नहीं देखा। फिर जब ये 16 इयर्स की हो गई तब इन्होंने ये फैसला किया कि वो अपनी लाइफ म्यूजिक में ही बनाएगी और एवलिन ने रॉयल म्यूजिक एकेडमी में म्यूजिक के सारे हायर स्कोर को रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया। एवलिन अपने आप को ग्रुप परफॉर्मेंस से अलग किया और सोलो परफॉर्मेंस करने लग गई और 3 साल का ये कोर्स के अंत तक एवलिन ने टॉप अवार्ड्स को पा लिया था। एवलिन का यह मानना था कि अगर तुम्हें पता है कि कहां जाना है और लगातार हार्ड वर्क करोगे तो तुम्हें सक्सेस जरूर मिलेगा। एवलिन को प्ले करते देखना काफी एक्साइटिंग होता था क्योंकि वो म्यूजिक बिना सुने ही वो बजाती थी। वो अपने 2 घंटे के डिस्कशन में भी एक भी वर्ड को मिस नहीं किया और लास्टली ये कहते हुए एवलिन हंस पड़ती है कि जो आदमियों के मूछे होते हैं वो एवलिन को ट्रबल करते हैं। और ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ उस इंसान का लिप नोटिस कर रही हो, बल्कि पूरा फेस स्पेशली आईज को भी नोटिस करना पड़ता है। एवलिन स्कॉटिश काफी अच्छे से बोल लेती थी क्योंकि वो जब 11 इयर्स की थी तब तक वो सुन सकती थी, लेकिन उन्हें ये समझ में नहीं आता कि उन्होंने कैसे फ्रेंच सीख लिया और मास्टर बन गई जापानीज लैंग्वेज में। एवलिन म्यूजिक के बारे में कहती है कि म्यूजिक उनके हर एक बॉडी पार्ट में एकदम अंदर तक जा चुका है। म्यूजिक उनकी स्किन, चिक्स और बालों में भी गुदगुदी करता है। एवलिन कहती है कि वो उस साउंड को महसूस कर सकती है जो जाइलोफोन के स्टिक से निकल के उनके उंगलियों तक जाती है। वो ड्रम के आगे झुक के उस ड्रम के बीट्स के वाइब्रेशन को महसूस कर सकती है। वो वुडन प्लेटफॉर्म के ऊपर अपने शूज को रिमूव कर देती है ताकि वो खाली पैर उन वाइब्रेशन को पैरों के निचले भाग से होते हुए ऊपर लेग्स तक वो महसूस कर पाए। और ये कोई सरप्राइज की बात नहीं थी। एवलिन को जो भी लोग ऑडियंस सुनने आते थे वो सभी लोग काफी खुश होके जाते थे म्यूजिक सुन के। 1991 में इन्हें रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी प्रेस्टिजियस सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड एवलिन को ही दिया गया था। एवलिन के जो मास्टर थे जेम्स ब्लेड, वो कहते हैं कि गॉड ने एवलिन से सुनने की शक्ति तो ले ली लेकिन बदले में कुछ अच्छा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज दे दी जो हम लोग सुन सकते हैं। एवलिन उससे काफी गहराई से महसूस कर सकती है और बस इसी वजह से वो म्यूजिक को काफी खूबसूरती से बजा लेती है। एवलिन कहती है कि वो काम ही काम करना चाहती है, क्लासिकल म्यूजिक म्यूजिशियन से भी ज्यादा काम करना चाहती है और जो रिवॉर्ड इन मेहनत के बदले होते हैं वो भी काफी सारे होते हैं। एवलिन फ्री कंसर्ट भी किया करती थी प्रिजन्स में, हॉस्पिटल्स में। एन रिचलिन ऑफ द बीटहोवेन फंड फॉर द डेफ चिल्ड्रन कहती है एवलिन एक शाइनिंग इंस्पिरेशन है डेफ बच्चों के लिए और उन्हें यह महसूस होता है कि ऐसा कोई भी जगह नहीं है जहां वो जा नहीं सकते। एवलिन ने अपने से दुगने उम्र के लोगों से भी ज्यादा हासिल कर लिया है। उन्होंने परक्यूजन्स को ऑर्केस्ट्रा के सामने लाया और बताया कि इट कैन मूव। एवलिन एक इंस्पिरेशन दिया सभी हैंडीकैप लोगों को, जो लोग ये कहते हैं एवलिन को देख के कि अगर वो कर सकती है तो हम भी कर सकते हैं। और ये कहने की बात नहीं है कि उन्होंने लाखों लोगों को खुशी दी है। So student, this was the full explanation of this chapter. I hope आप लोगों को समझ में आने के साथ साथ पसंद भी आया होगा।